अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है मीनिंग ऑफ, जो हमारे पास माइकलिस कांस्टेंट या हम इसे के एम भी कहते हैं, इसका असल में मीनिंग क्या है। अच्छा, अगर मैं आपको एक ग्राफ करके दिखाऊं तो बेसिकली जो हमारे पास इंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ हो तो कुछ इस तरह होता है। और ये हमारे पास जो वी मैक्स, अब होता क्या है बेसिकली, अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं जो कि वी मैक्स डिवाइडेड बाई 2 हो, और अगर हम इसको जो हमारे पास कर्व आ रही है उसके साथ मिलाएं और फिर इसको हम लोग सबस्ट्रेट वाले, यानी कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है ये सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो वाई एक्सिस है ये हमारे पास जो आपके पास वेलोसिटी और रेट ऑफ रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इस वी मैक्स डिवाइड बाई 2 का पॉइंट कर लूँ, इस पॉइंट को, और इसको मिलाऊं सबस्ट्रेट के जो आपके एक्सिस है उसके साथ, तो ये मुझे के एम की वैल्यू देगा, यानी के एम की वैल्यू देगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर मेरे पास वो पॉइंट यहाँ पर वी मैक्स डिवाइड बाई 2 हो जाए, यानी कि जो वी मैक्स है वो हाफ हो जाए, तो मेरे पास जो कंसनट्रेशन होगी सबस्ट्रेट की उसे मैं के एम कहूँगा। अच्छा, ये तो हो गया इसका एक मीनिंग। अब हम लोग अगर इसके सेकंड मीनिंग की तरफ आएँ तो हम देखते हैं कि बेसिकली आपके पास जो के एम है वो आपको एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट भी एक्सप्लेन कर देता है। अब यानी कि अगर हमारे पास जो एंजाइम की एबिलिटी है इसके सबस्ट्रेट के साथ उसकी जो एफिनिटी है रिएक्ट करने की उसमें एक्सप्लेन करता है। यानी कि अब हमारे पास दो सिचुएशन है, या तो हमारे पास जो हम कह सकते हैं जो के एम है वो हमारे पास थोड़ा है, और दूसरी तरफ हमारे पास के एम वो ज़्यादा है। अब देखिए ज़रा, जब के एम हमारे पास थोड़ा होगा यानी कि हमारे पास माइकलिस कांस्टेंट की वैल्यू कम है, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग, मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दूँ जिसमें हमारे पास जो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट वो कन्वर्ट हो रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स में। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास माइकलिस इक्वेशन थी जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा पहले ही डिराइव किया था, वो हमारे पास कुछ इस तरह थी कि मेरे पास जो ये सबस्ट्रेट है यानी कि जो इसका कम्प्लेक्स है वो इक्वल था एंजाइम एंड सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय के एम। अब मैं के एम को इस तरफ ले आऊँ तो मेरे पास कुछ इस तरह वैल्यू बनेगी, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। अब यहाँ से एक बात समझने की है कि अगर मैं के एम की वैल्यू बढ़ाता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ से जो ई एस की वैल्यू है वो कम कर देता हूँ, तो मेरे पास जो के एम की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। या मैं अगर इंडिविजुअल एंजाइम और सबस्ट्रेट की वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो मेरे पास के एम की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमने देखा कि अगर ई एस कम होना तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा, आपके पास रिवर्स में जाएगा, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास जो ई एस है ये कम हो रहा है और फिर जाहिर सी बात है ये मेरे पास बढ़ेगा क्योंकि रिएक्शन रिवर्स की तरफ चला जाएगा। अब जब रिवर्स की तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपस में जो कम्प्लेक्स है वो कम देर के लिए बन रहा है, यानी कि जो एंजाइम की एफिनिटी है किसी भी सबस्ट्रेट के लिए वो कम है। तो मैंने देखा कि जो मेरे पास अगर हमारे पास के एम ज़्यादा हुआ तो हमारे पास जो ई एस कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो कम हो जाएगा, यानी कि कम स्टेबिलिटी आएगी और या कम बनेगा वो जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग जो के एम की वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर दें तो हमारे पास जो के एम की वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये लेस एफिनिटी की तरफ चलेगी, लेस एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट।
ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर सॉरी ये मैंने रिवर्स कर दिया, अगर हम लोग जो के एम की वैल्यू है उसको कम कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर के एम की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास जो ई एस कम्प्लेक्स था वो बढ़ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो एफिनिटी ऑफ एंजाइम है फॉर सबस्ट्रेट वो इंक्रीज कर जाएगी। ये बात क्लियर है? होप सो कि आपको के एम की वैल्यू और जो उसकी फिजियोलॉजिकल मीनिंग है उसकी समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।